जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम 37वां अध्याय सुना रहे हैं भागवत का। 10वें स्कंद के 37वां अध्याय में केसी और व्योमासुर उद्धार नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति है। तो आप सब सुनिए हमारे वीडियो में और ब्लॉग में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो, और अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद। तो सुनिए 10वें स्कंद का 37वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टांगों से धरती खोदता आ रहा था। गर्दन को छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल विमानों के भीड़ तीतर बितर हो रही थी। उसकी भयानक खिननाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। मुंह क्या था, मानो किसी वृक्ष का खोड़र हो। देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी। शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा। उसमें नियत में पाप भरा था। श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण देखा कि हिननाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहे हैं। उनकी पूंछ के बालों से भी बादल तितर बितर हो रहे हैं। लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उसी के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान के सामने आया देख वह चिढ़ गया और उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केस का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना कठिन था, पकड़ लेना भी आसान नहीं था। भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी अरुद्ध भगवान ने उसे अपने को बचा लिया। भला इंद्रातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देता उसी प्रकार क्रोध में उसे घुमाकर अपना के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर में केसी फिर सचेत हुआ, उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाला जैसे सर पे बिना किसी शंका को अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा था। स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जाले उधर रोग उपेक्षा देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री का वो दंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ में मुंह में इतना बढ़ गया कि उसका सांस आने जाने के मार्ग ना रहा। तब अब वो तो दम घुटने के कारण पैर पीटने लगा। उसका शरीर पाय सीने से लथपथ हो गया। आंखों की पुतली लट गई। मल त्याग करके थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेत हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। उसका प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर से अपने भुजा खींच ली। उससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व की बात नहीं है। बिना प्रयत्न के शत्रु नाश हो गया। देवताओं का बशी इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमियों समस्त देव जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ लौटकर वे अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए। अंत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं, योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं। सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वचनीय दुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। और एक ही अग्नि सभी लकड़ियों को व्याप्त करती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा है। आत्मा के रूप में होने पर भी अपने छिपाए रहते हैं, क्योंकि आप पंचकोश स्वरूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। प्रभु, आप सबके से अधिष्ठान और स्वमधिष्ठान रहित
अधिष्ठान अपने सृष्टि के प्रारंभ में अपने माया से गुणों की सृष्टि और उन्हें गुणों को स्वीकार करने जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते रहते हैं। अब सब करने के लिए आपको मन अपने से अतिरिक्त और किसी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान संकल्प हैं। वही आप दैत्य प्रमथ और राक्षसों का जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले केसी दैत्य को मार डाला। हिरण्याक्ष से डरा कर देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु आप परसों में आपके हाथों चारों मुष्टिक, दूसरे फलवान पीड़ा हाथी और कंश को मरते देखूंगा। इसके बाद शंखासुर, कलेवन, मूर और नरसासुर का वध देखूंगा। स्वर्ग में कल्प वृक्ष उखाड़ कर लाएंगे, इंद्र को चीचपड़ करने पर उनके उसका मजा चखाएंगे। आप अपने कृपा, वीरता, सुंदर आदि के शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करके एंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नरक के पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवंती के साथ समयंतक मणि का जामवंत से ले जाएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप नरक मिथ्यादेश वसुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंत भक्त को नष्ट करेंगे। प्रभु द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं सब देखूंगा। इसके बाद पृथ्वी का भार उतार कर काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे, अच्छे श्रेणी से नाका संहार करेंगे। सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान घन, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प मोह है। आपकी चिन्मयी शक्ति सामने माया और माया से होने वाले यह दुर्गुणमय संसार चक्र निर्वृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस चिदानंद स्वरूप निरित संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और इसके शेष विशेष अभाव रूप से सारे भेद विभेदों से कल्पना केवल आपकी माया से ही है। इस समय आपने अपने लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का विग्रह प्रकट किया है और आप यदु विष्णु सत्व वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शन के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण किसी के लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी प्रसन्नचित ग्वाल वालों के स्वास्थ्य पूर्वतः पशुपालन काम में लगे गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। सास में वह ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। तब वो कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपनाने का लुका लुकी खेल खेल रहे थे। राजन उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार निर्भय होकर खेल में रम गए थे। समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह माया भी आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वामी भी वह बड़ा मायावी था। खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा देता है। महानसुर बार बार ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता, दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों को केवल 4-5 बालक ही बचे। भगवान उसको करतूत जान गए। जिस समय ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उस समय उन्होंने जैसे भेड़ियों को दबोच लिया, जिसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था, पहाड़ के समान अपने असली रूप में प्रकट कर दिया। चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने छुड़ा ना सका। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण गुफा के द्वार लगे हुए चट्टान को पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लाए। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। इस तरह हमारा 37वां अध्याय समाप्त हुआ और हम सबसे विनती करते हैं कि हमारा अध्याय और पाठ
और ये 10वें स्कंद के जो भी पाठ पढ़ रही हूँ, अध्याय पढ़ रही हूँ मैं, तो भगवान कृष्ण के समाहित हैं, इसलिए आप सब सुनिए और देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।